भीम और विष का षड्यंत्र, नागलोक की अमरता। हस्तिनापुर, ईर्ष्या की जड़ें। गहरी आवाज में, हस्तिनापुर के राजमहल में दो कुलों के राजकुमार पले बड़े, पांडव और कौरव। धर्म और अधर्म की कहानी यहीं से शुरू होती है। कौरवों में सबसे बड़ा दुर्योधन मन ही मन जलता था अपने बलवान भाई भीमसेन से। दुर्योधन धीमे, जलन भरे स्वर में, जब तक भीम जीवित है मैं श्रेष्ठ नहीं बन सकता, कुछ करना ही होगा। गंगा तट पर षड्यंत्र, हल्की नदी की लहरें, पक्षियों की आवाज। दुर्योधन मीठे लहजे में, भीम आज बहुत थक गए हो ना, देखो ये खास खीर तुम्हारे लिए बनाई है। भीम हंसते हुए, वाह पहली बार इतना प्यार, चलो आज खीर भी खा लेते हैं। कटोरी में खीर की खनक, चम्मच की आवाज। गंभीर स्वर में, पर खीर में मिला था जहर और नीयत में था अधर्म। धीमे से भीम का गिरना, पानी की छलांग। दुर्योधन धीरे, क्रूरता से, अब कभी कोई मुझे नीचा नहीं दिखा सकेगा, अब नहीं। नागलोक का रहस्य, पानी के अंदर की आवाजें, नागों की फुफकार, लेकिन जो स्वयं वायुपुत्र हो उसे जहर क्या मार सकता है। नदी के गर्भ से वह पहुंचा। नागलोक, नाग सैनिक, यह मनुष्य है परंतु विष से ग्रस्त है। नागराज वासुकी, गरिमा में आवाज, रुको, ये पांडव भीम है, वायुदेव का पुत्र, इसके लिए विष अमृत है। दिव्य औषधि की टपकन, मंत्रोच्चारण। भीम होश में आते हुए, मैं कहाँ हूँ? नागराज, तुम नागलोक में हो पुत्र, अब तुम पहले से भी अधिक बलशाली बनोगे। शक्ति स्नान, जल की गर्जना, ऊर्जा की तरंगें। भीम को नागलोक की दिव्य औषधियों से स्नान कराया गया। वह बना ऐसा योद्धा जिसे न कोई जहर मार सके, न कोई शक्ति झुका सके। नागन्या, मधुर स्वर, अब तुम अपराजय हो भीमसेन। भीम आत्मविश्वास से, अब अधर्म का नाश निश्चित है। हस्तिनापुर वापसी, महल के द्वार खुलने की आवाज, लोगों की हलचल। 8 दिन बाद, जब सबने आशा छोड़ दी थी, लौट आया भीम और भी प्रचंड बनकर। युधिष्ठिर, भावुक स्वर, भीम तू जीवित है? भीम, हाँ भैया, नागलोक ने मुझे जीवन ही नहीं, नया बल दिया है। दुर्योधन घबराया हुआ, भीम गर्जन स्वर, दुर्योधन तेरा षड्यंत्र जान गया हूँ, परंतु अभी कुछ नहीं कहूंगा, पर याद रख अधर्म का अंत निश्चित है। शांत और गूंजती आवाज, जिसे मारने का षड्यंत्र रचा गया वही अमर कहलाया। वह भीम था, बल, भक्ति और भाग्य की संतान, विष भी जिसे छू न सका। धीमी दिव्य घंटियां, शंख की ध्वनि, वह भीमसेन कहलाया। जय श्री कृष्ण। भीम की आवाज शक्तिशाली, स्पष्ट और दृढ़ होनी चाहिए। दुर्योधन की आवाज में जलन, कपट और आत्मविश्वास का टकराव दिखे। नागराज वासुकी की आवाज गंभीर और दिव्य स्वरूप वाली हो। कुंती पुत्र भीम अपने पर हुए विश्वासघात को भूले नहीं है, वो आने वाले समय में जरूर प्रतिशोध की ज्वाला दिनों दिन बढ़ता ही जाएगा।